Dear friends, welcome to DRS Pharmacy Study. Now to discuss is a most topic of first unit is error. The most important topic of this unit is error. In this topic we discuss types of error, methods of errors, sources of error and minimize of error. Friends, हम लोग एनाटॉमिकल पार्ट पे काम करते हैं जहाँ पर हम एस्टिमेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाला पार्ट लेते हैं और साथ में हम लोग बहुत सारे ग्लास वेयर यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग दो पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखते हैं। नंबर एक स्टैंडर्डाइजेशन, नंबर दो कैलिब्रेशन। जो भी हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज करते हैं जैसे प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दूसरा कैलिब्रेशन, जैसे जो हम लोग क्लास वेयर यूज करते हैं तो वो कैलिब्रेट में है कि नहीं, तो हमें बहुत विशेष ध्यान देने होते हैं लेबोरेटरी में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ एरर, डिवीजन फ्रॉम द एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम द ट्रू एवरेज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रिजल्ट। Errors is the difference between the true result or escaped true result and the measured result. If the error in an analysis is large, a series consequences may result. Error measured mean value, true value and the difference between the experiment value and true value treats as absolute errors. Example 500 mg paracetamol, 500 to difference 490 mg of the analyst. Difference between value is absolute true value. So friends, error एक्चुअली क्या है? आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि error एक्चुअली है क्या। तो देखिए, एरर को अगर डिफाइन करें तो ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू, तो इनका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। अब एरर कितना एरर है ये हम पता करते हैं। जैसे आपके पास 500 mg पैरासीटामोल टैबलेट है, आपके पास 500 mg पैरासीटामोल का टैबलेट है। कंपनी क्लेम कर रही है कि 500 mg पैरासीटामोल का प्योर पैरासीटामोल है और आपने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया है वो आया 490 mg। तो 500 mg और 490 mg के बीच में जो डिफरेंस हमारा 10 mg डिफरेंस है, तो यही हमारा क्या है? एरर है। आई बात समझ में कि जो हमारा ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू में जो डिफरेंस है तो यही हमारा क्या है? एरर है। अब आइए बात करते हैं टाइप ऑफ एरर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। सो फ्रेंड्स, जो हमारा एरर है टू टाइप्स का हो सकता है, डिटर्मिनेट एरर, इनडिटर्मिनेट एरर। तो सबसे पहला डिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर को हम लोग कांस्टेंट एरर भी बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट को क्या बोलते हैं? एक्सीडेंटल एरर। तो चलिए बात करते हैं डिटर्मिनेशन एरर आर सिस्टमिक एरर, दे आर नॉट रैंडम। डिटर्मिनेट जो होता है ये हमारा एक प्रकार का सिस्टमिक एरर है। तो एज द नेम इंडिकेट that the case of this type of error may be found out and then either avoided or corrected. Error which can be avoided or whose magnitude can be determined is called as systemic errors if can be determinable and presumably can be either avoided or corrected. देखिए, हमारा जो सिस्टमिक एरर है एक तरीके का, इसको हम सिस्टमिक एरर भी बोलते हैं। तो
हम लोग डिटर्मिनेट एरर को जानते हैं कि एरर इसका दूसरा नाम क्या है, सिस्टमिक एरर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी डिटर्मिनेट एरर और सिस्टमिक एरर आ रही है तो हमें अब इसमें कई पार्ट आ रहे हैं। हम जो देखें, जो हमारा सिस्टमिक एरर है इसमें कई पार्ट आ रहे हैं। जब हम कोई प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं तो हो सकता है हमें सॉल्यूशन 0.1 ml लेना था तो गलती से 0.01 ml ले लिया, तो इस प्रकार से हमारा सिस्टमिक एरर हो जाता है कि हमें जितना सॉल्यूशन लेना था तो उस सॉल्यूशन को लेने में हमने क्या किया, गलती कर दिया। तो ये हमारे सिस्टम में क्या हुआ कि हम जिस सिस्टम से हमें प्रिपरेशन करना था सॉल्यूशन का, तो उस टाइट्रेशन करना था तो उतना सॉल्यूशन न लेकर के हमने गलत सॉल्यूशन ले लिया। तो इस तरीके का हमारा क्या हो गया, सिस्टमिक एरर और डिटर्मिनेट एरर। अब आइए बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर फर्दर क्लासिफाइड। जो हमारा सिस्टमिक एरर है ये फर्दर क्लासिफाइड है। तो टाइप ऑफ डिटर्मिनेट एरर और सिस्टमिक एरर, तो फर्दर क्लासिफाइड है 4 टाइप से। ये हमारा 4 टाइप का ये डिटर्मिनेट एरर है। सबसे पहला ऑपरेशन एंड पर्सनल एरर, दूसरा इंस्ट्रूमेंटल एरर, तीसरा एरर ऑफ मेथड और चौथा है एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऑपरेशनल एरर। देखिए एरर्स फॉर विच द इंडिविजुअल एनालाइज्ड इज रिस्पॉन्सिबल एंड आर नॉट कनेक्टेड विथ द मेथड और प्रोसीजर इज कॉल्ड एज पर्सनल एरर इमेजिंग यूनेबल टू जज कलर चेंज। देखिए होता क्या है, जब कलर चेंज होता है तो हम जानते हैं कि हमारा जो एंड पॉइंट है, अगर हमें सॉल्यूशन को टाइट्रेट करना हो तो जब हम कोई भी इंडिकेटर डालते हैं तो उससे हमारा क्या होता है कि कलर चेंज होता है। तो कहने का मतलब यूनेबल टू जज कलर चेंज। तो जब हमारा कलर चेंज होता है तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि उससे हमें ये जज करते हैं कि हमारा जो एंड पॉइंट है ये क्या जज कर रहा है कि हमारा जो टाइट्रेशन है ये एंड पॉइंट पे है। तो इस तरीके का जो एरर्स हो सकता है इस मेथड में, इस प्रोसीजर में हमारा जो इंडिकेटर है वो ज़्यादा कम की वजह से कलर जो चेंजिंग है उस कलर चेंजिंग की वजह से कुछ एरर हो सकता है कि कुछ ज़्यादा हो तो कलर कुछ ज़्यादा मात्रा में चेंज हो या फिर कम मात्रा में। तो इस तरीके का भी हम ऑपरेशन के समय जो पर्सनल यूज करते हैं तो इस तरीके से भी हमारा क्या हो सकता है कि एरर हो सकता है। When errors occur during operation is called, ये हमारा क्या है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के समय जो हम लोग ड्यूरिंग करते हैं, जो हम लोग टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन के साथ जो ड्यूरिंग करते हैं तो उस समय ड्यूरेशन के समय हमारा ये तरीके का हो सकता है। नेक्स्ट है एस ऑपरेशनल एरर्स, एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए होता क्या है कि जब हमें जो हमारा सॉल्यूशन है हो सकता है कि उस सॉल्यूशन को हमें पीपेट से ट्रांसफर करना हो, पीपेट से न करके हम किसी कोनिकल फ्लास्क से या किसी दूसरे माध्यम से हम उसको ट्रांसफर करें, तो इस वजह से भी हमारा क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। इफरवेंसेस इज कंप्लीट ड्यूरिंग अंडर वेटिंग ऑफ प्रेसिपिटेट्स। These errors are physical in nature and occur when sound analysis techniques is not followed. देखिए होता क्या है कि हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं तो उस सॉल्यूशन को जब वेट करते हैं, हो सकता है कि हमें लेना हो 15 mg और 15 mg हम लोग जब वेट करते हैं तो उस वेट के समय जो कुछ जो
अदर सोल्यूशन के साथ कुछ ड्यूरेशन जो होता है, तो उसके समय उसके समय क्या होता है कि कुछ फिजिकल नेचर में कुछ प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी मेरा क्या होता है कि एरर हो सकता है। तीसरा ये है कि हो सकता है कि हमें 15 ml ही सोल्यूशन लेना हो, और उस 15 ml सोल्यूशन को जब हम वेट करें तो हो सकता है कि मेरा 15 ml से ज़्यादा हो या कम हो, तो इस वजह से भी मेरा क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर और रिएजेंट एरर। एरर occur due to facility instrument or reagent containing impurities, example uncalibrated weight burette pipette measuring flask। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी रिएजेंट लेते हैं, उसमें जब कोई इम्प्योरिटी देखना होता है, जब कोई इम्प्योरिटी कंटेनिंग देखना होता है, तो अगर हम किसी फ्लास्क में या फिर ब्यूरेट में या फिर मेजरिंग सिलेंडर में जब भी हम कोई सोल्यूशन लेते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेटेड नहीं है और हम उसको ऐसे ही यूज कर लिए। तो ऐसे में हमारा क्या होता है कि ऐसे में भी हमारा एरर हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा इंस्ट्रूमेंटल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के जरिए एरर हो सकता है। नेक्स्ट है एरर आर कैच्ड बाय नॉन आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स behavior by facility calibrations are by use under inappropriate condition। तो हमारे अंदर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में अगर हम देखते हैं कि हमारा कैलिब्रेशन जो हुआ कैलिब्रेट ना हुआ हो, तो उस समय में क्या होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसा होता है कि इसमें इनअप्रोप्रिएट हो जाते हैं, उसके अंदर यूज करने से वो क्या होता है कि कुछ एरर हो सकते हैं। नेक्स्ट है पिपेट, ब्यूरेट एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो हमारा पिपेट है, ब्यूरेट है एंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, तो इससे भी हमारा क्या हो सकता है कि कुछ एरर हो सकता है। होल्ड ऑन डिलीवर्ड वॉल्यूम स्लाइटली डिफरेंस फ्रॉम दोज इंडिकेटेड बाय देयर ग्रेजुएट। देखिए कुछ हमारा क्या होता है कि हमें डिलीवर्ड के समय हमें जो सोल्यूशन जो हमें वेट लिखना होता है डिलीवर्ड के समय, तो हो सकता है कि उसमें भी हम कुछ उस गाइडलाइन में भी कुछ इंडिकेट समय कुछ भी हम डिफरेंस उसमेन भी हो सकता है कुछ हमारा डिफरेंस हो, तो इस डिफरेंस की वजह से भी हमारा एरर हो सकता है। नेक्स्ट है कैलिब्रेशन eliminates most systemic error are this type electronics instrumental can be infused by temperature। देखिए होता क्या है कि जो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम है जिसको हम लोग यूज करते हैं, तो हो सकता है कि वो हमारा प्रॉपर कार्य ना करता हो, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर मेंटेन ना करता हो, इलेक्ट्रॉन उस तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है पावर मेजर ना कर सकता हो, तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारा क्या होता है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए भी हमारा क्या हो सकता है एरर हो सकता है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं पीएच। देखिए पीएच एंड आर आल्सो सब्जेक्ट टू सिस्टमिक एरर। देखिए पीएच भी हम लोग का जो मेंटेन होता है, हो सकता है ये भी एक तरीके से सिस्टमिक का ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है एरर आर दिस टाइप्स यूजुअली आर डिटेक्टेबल करेक्ट। अब आइए बात करते हैं एरर्स ऑफ मेथड। देखिए जो एरर्स है इसके मेथड क्या क्या हो सकते हैं, तो व्हेन एरर occur ड्यू टू मेथड इट इज। दूसरा डिफरेंस व्हेन एरर्स occur ड्यू टू मेथड्स इट इज डिफरेंस टू करेक्ट इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। देखिए जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो जो ग्रेविमेट्रिक सिस्टम से एनालाइज कर रहे हैं, जो हमारा ग्रेविमेट्रिक है, इस मेथड से अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो हो सकता है ग्रेविमेट्रिक एनालाइज में कुछ होता क्या है कि कुछ जो हमारा मेथड है, हो सकता है इस मेथड को यूज करने में हमें अपने मेथड में ही कुछ
गलती हो, तो इस वजह से भी हमारा क्या हो सकता है कि एरर हो सकता है। अब आइए बात करते हैं एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर। देखिए हमारा एडिटिव एंड प्रोपोर्शनल एरर क्या है। देखिए एडिटिव एरर्स डज नॉट डिपेंड ऑन कांस्टीट्यूएंट। एडिटिव एरर क्या है, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, किसी पे कांस्टेंट नहीं रहता है। तो प्रेजेंस इन द डिटर्मिनेशन एग्जांपल लॉस इन वेट ऑफ ए क्रूसिबल इन विच ए प्रेसिपिटेट इन इंजिटेट। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट हमारा इसी में है प्रोपोर्शनल एरर डिपेंड ऑन द अमाउंट। देखिए होता क्या है, ऑन द कांस्टीट्यूएंट एग्जांपल इम्प्यूरिटीज इन स्टैंडर्ड कंपाउंड। देखिए जो हम लोग सोल्यूशन लेते हैं उस सोल्यूशन में जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसमें क्या होता है कि जो इम्प्यूरिटीज होता है उसमें कुछ कंसिस्ट हो जाते हैं, क्या उस इम्प्यूरिटी में कुछ सम अमाउंट कंपाउंड न बना पाए, तो उसमें क्या होता है कुछ प्रेसिपिटेशन के रूप में कुछ अलग से रेडिकल्स क्या हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, कुछ जो कंपाउंड बनाते हैं। तो इस वजह से भी हमारा क्या हो सकता है कि इस वजह से भी हमारा एरर हो सकता है। नेक्स्ट है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर इफ ऑक्यूर्स एक्सीडेंटली आर रैंडमली सो कॉल्ड इज एज इंडिटरमिनेट आर एक्सीडेंटल आर रैंडम एरर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ए मैथमेटिकल ट्रू ऑफ प्रोबेबिलिटी कैन बी अप्लाइड। देखिए होता क्या है कि हम इफ ऑक्यूर्स एक्सीडेंटली आर रैंडमली सो कॉल्ड। देखिए ये करता क्या है कि रैंडम एरर ये क्या करता है कि एक तरीके के एक्सीडेंटली एंड रैंडमली एरर को शो करता है एज इंडिटरमिनेटेड आर एक्सीडेंटल आर रैंडम। देखिए होता क्या है कि जब भी जो कोई चीज़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर कोई प्रिपेयर करते हैं तो उसका जो मैथमेटिकल हम लोग यूज करते हैं वो सही है या नहीं सही है। तो इस वजह से भी हमारा क्या हो सकता है, जो हम लोग मैथमेटिक्स जैसे कुछ माप तौल में जो हम लोग यूज करते हैं तो उसकी वजह से भी हमारा क्या हो सकता है कि रैंडम एरर हो सकता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है इंडिटरमिनेट एरर्स कैन नॉट बी पिन पॉइंट। देखिए होता क्या है कि हो सकता है कि हमें 50 ml ब्यूरेट में लेना कोई भी सॉल्यूशन लेना हो और टू एनी स्पेसिफिक वेल डिफाइंड रीजन्स, तो हो सकता है कि वो भी हमारा रीजन्स हो सकता है कि 50 ml हम लोग जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट तक ना लेकर के कुछ कम ज़्यादा ले लिए, तो इसकी वजह से भी हमारा क्या हो सकता है एरर हो सकता है। दे आर रैंडम इन नेचर एंड टेक प्लेस इन सेवरल sequential measurement performed by the same analyst under the same conditions and identical experiment parameters। देखिए होता क्या है कि जो हमारा पैरामीटर्स होता है उससे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि मेरा जो मेजरमेंट परफॉर्म है उस मेजरमेंट परफॉर्म में भी कुछ हमारा एरर हो सकता है। सोर्सेस ऑफ रैंडम एरर्स इंक्लूड द लिमिटेशन ऑफ रीडिंग बैलेंसेज, इलेक्ट्रिकल नॉइज इज इंस्ट्रूमेंटल एंड वाइब्रेशन कॉज्ड टू द बिल्डिंग बाय हेवी व्हीकल ट्रैफिकिंग व्हिच आर बियॉन्ड एनीवन। देखिए होता क्या है, कुछ सोर्सेज ऐसे हो सकते हैं, जैसे हम लोग जो सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्यूशन में कुछ सोर्सेस हो सकते हैं जो कि मिलके वो क्या करते हैं, वो अलग जो उसका बैलेंसेज है वो गड़बड़ हो जाता है। जो इलेक्ट्रिकल जो नॉइज है तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल नॉइज देता है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेट करता है, और इस तरीके से भी हमारा क्या हो सकता है एरर हो सकता है। अब आइए बात करते हैं
नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा फॉर एग्जांपल क्या है, ए बैलेंस दैट, हम लोग कोई चीज बैलेंसिंग करते हैं मेजरिंग सिलेंडर में या किसी चीज में भी, फ्लास्क में भी बैलेंसिंग करते हैं, तो उस बैलेंसिंग के जरिए भी हमारा क्या हो सकता है, एरर हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल ए बैलेंस दैट इज कैपेबल फॉर मेजरिंग ओनली टू 0.01 ml नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सैंपल विद मैसेज ऑफ 1.0 ml 1.0149 ग्राम इन वन केस द measured mass in low in the other end high। तो अब आइए बात करते हैं मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स। देखिए मिनिमाइजिंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं, हम किस तरीके से एरर्स को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कैलिब्रेशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल apparatus एंड अप्लाइंग नेसेसरी करेक्शन। देखिए जो हमारा कैलिब्रेशन जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे, जो अपैरेटस एंड अप्लाइंग नेसेसरी करेक्शन उसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे, उसको करेक्शन करेंगे, उसमें जो कैलिब्रेशन है उसको कैलिब्रेट कर, उसमें कैलिब्रेशन को कैलिब्रेट उसमें जो है उसको कैलिब्रेट करेंगे, जिससे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट से ही, कि हमारा इंस्ट्रूमेंट से जो यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट से हमारा एरर ना हो। तो इंस्ट्रूमेंटल कॉमनली यूज्ड इन लैब सर्च एज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। देखिए होता क्या है कि सबसे पहले जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो लैब में यूज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से सर्च करते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस है ETC मस्ट बी कैलिब्रेटेड। जो इलेक्ट्रिकल बैलेंस है उस इलेक्ट्रिकल बैलेंस को भी हम लोग क्या करते हैं, कैलिब्रेटेड करते हैं। जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रिकल जो पॉइंट है वो जितना हमको बैलेंस चाहिए उतने बैलेंस में ही इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है कि उससे ज़्यादा। फॉर हम लोग जो कैलिब्रेटेड जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके पहले, उसके बाद पिपेट्स, ब्यूरेट्स, वैल्यूमेट्रिक फ्लास्क, थर्मामीटर भी कैलिब्रेटेड। तो जो हमारा पिपेट है, ब्यूरेट है, वैल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, थर्मामीटर है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कैलिब्रेटेड करेंगे। नेक्स्ट आइए बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल। देखिए एक तरीके से ये भी हमारा सपोर्ट करता है स्टैंडर्ड सैंपल। होता क्या है, द एरर ऑफ मेथड कैन बी चेक्ड बाय कैरिंग आउट द एनालिसिस ऑफ स्टैंडर्ड सैंपल। देखिए होता क्या है, प्रिपेयर्ड इन सच एज वे दैट इट इज कंपोजिशन इज एग्जैक्टली दैट सेम एज दैट मटेरियल टू बी एनालाइज्ड फॉर दिस proper standards materials containing carefully analyzed constitutes available for nation burette of substance। देखिए जो हम लोग ब्यूरेट में कोई भी सोल्यूशन जो लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये हमारा जो रख रखाव है जितना हमको लेना है, तो जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन जो तैयार है, प्रिपेयर्ड है, तो उस सैंपल से हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग सोल्यूशन लेंगे उसको उससे प्रिपेयर्ड करेंगे और उसका कंपोजिशन जानेंगे कि इसमें क्या क्या एग्जैक्टली इसमें क्या क्या मटेरियल है, और उस मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे कि एनालाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसको उसका केयर करेंगे कि उसमें क्या किस तरीके से उसको रखना है, कहाँ रखना है, तब जाके उसको। तो सबसे पहले तो जो हमारा ब्यूरेट है उस ब्यूरेट में भी स्टैंडर्ड्स करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हमारा जो एनालिसिस स्टैंडर्ड सैंपल है उससे हम लोग कंपेयर करके अपने एरर जो हमारा एरर्स है उसको भी कम करेंगे। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। तो इफ इट कैरिड आउट द मेंटेन एक्यूरेंसी ऑफ द रिजल्ट। तो इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, देखिए होता क्या है कि उसके बाद हम लोग कैरिड आउट करते हैं, जो हमारा रिजल्ट है उसको सही तरीके से, कि जो हमारा रिजल्ट है एग्जांपल जैसे आयरन हो गया, अब आयरन को हमारा जो इज फर्स्ट डिटर्मिनेट टाइट्रोमेट्रिकली बाय रिडक्शन टू द आयरन सेकंड स्टोर।
तो हमें सबसे पहले जो तीसरा है वो उसमें जो आयरन हम लोग इसका एग्जाम्पल एक तरीके से ले रहे हैं, तो आयरन को क्या करेंगे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि इसमें जो है टाइट्रीमेट्रिकली जो रिडक्शन है, तो इसमें जो हमारा जो टाइट्रीमेट्रिकली जो रिडक्शन है तो वो आयरन में वो कितना स्टोर है, तो सेकेंड पॉइंट में या थर्ड पॉइंट में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि मिनिमाइज कर सकते हैं। अब आइए फोर्थ क्या है, परफॉर्मिंग एंड पैरेलल कंट्रोल डिटर्मिनेशन। परफॉर्मिंग ए सेपरेट एस्टिमेशन अंडर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट पैरामीटर्स विथ ए quantity of standard substance that consists of exactly the same weight of the component as is present in the unknown sample। देखिए हमारा जो अननोन सैंपल है उस कंपोनेंट में हम लोग क्या करेंगे, उसको एग्जैक्टली सेम टाइम सेम वेट करेंगे और उसका जो क्वांटिटी है उस सब्सटेंस का क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे पैरामीटर से एक्सपेरिमेंट करेंगे, आइडेंटिकल करेंगे कि ऑलमोस्ट मेरा जो परफॉर्मिंग है वो सही तरीके से है, उसके अंडर में है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट हमारा पांचवा है ब्लैंक डिटर्मिनेशन। देखिए ब्लैंक डिटर्मिनेशन क्या है, टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द रिएजेंट। देखिए हम लोग सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे कि हमारा जो इम्प्योरिटी है उसमें जो रिजेंट है उस रिजेंट में कितना इम्प्योरिटी प्रेजेंस है, एंड वेसल यूज द वेयर इट इज नेसेसरी टू लोकेट द एग्जैक्ट एंड पॉइंट। और हमारा जो इंडिकेटर जो यूज कर रहे हैं तो एंड पॉइंट तक हमारा एकदम क्रिएट जो हमारा रिजेंट है तो वेसल्स में जो यूज कर रहे हैं तो एंड पॉइंट को नेसेसरी लोकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मे बी अकम्प्लाइज्ड बाय परफॉर्मिंग ए सेपरेट पैरेलल एस्टिमेशन विदाउट यूजिंग द सैंपल। अब आइए बात करते हैं क्रॉस चेकिंग रिजल्ट बाय डिफरेंट मेथड। देखिए जो क्रॉस चेकिंग है इससे भी हमें क्रॉस चेकिंग भी करना बहुत जरूरी है कि हमारा जो टेस्ट सैंपल है इन सर्टेन स्पेसिफिक केसेस द एक्यूरेंसी ऑफ ए रिजल्ट में बी क्रॉस लिंक्ड बाय परफॉर्मिंग। तो जो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उससे हम क्या करेंगे कि क्रॉस लिंक परफॉर्म करेंगे, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट है इससे ये पता चलेगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो किस तरीके का, इसमें कुछ जो एरर है वो किस तरीके से जो कम है या ज़्यादा है। तो अनदर एनालिसिस ऑफ द सेम सब्सटेंस बाय अनदर मेथड्स, एग्जांपल जैसे HCl सॉल्यूशन हुआ, इफ में बी एसेड either by titration wasted solution of NaOH or by precipitation and weight as AgCl। तो इस प्रकार से हम अपना क्या जो हमारा एरर्स है एरर्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, कमेंट भी करें जिससे कि हम ये जान सके कि कहाँ त्रुटि है कहाँ सही है। सो फ्रेंड, थैंक्स।